आप लोग इतने सुंदर रूप से प्रभुपाद जी का जो शिक्षा है उसको आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ये इस्कॉन का प्रचार इतना सुंदर रूप से हो रहा है, ये देखकर श्री प्रभुपाद को बहुत खुशी होंगे। प्रभुपाद चाहते थे कि भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार हो। जब प्रभुपाद यहाँ थे और कृष्ण भक्ति का प्रचार उन्होंने अमेरिका में शुरू किया, तो अमेरिकन लोगों ने प्रभुपाद को सहयोग दिया। भारत से प्रभुपाद को उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला था। भारत का मुश्किल ये है कि भारत पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति के द्वारा इतना प्रभावित हो गया कि अपना घर का जो दौलत है उसके बारे में एकदम बिल्कुल जानकारी नहीं है। आप लोग पीछे जो बैठे हैं, आप सुनाई दे रहा है ठीक से? मैं देख रहा हूं कितना सुंदर आयोजन हुआ है, कितने सारे स्पीकर्स लगाया हुआ, तो जरूर पीछे भी सुंदर रूप से सुनाई देगा। ये अगेन मूर्तिमान प्रभु का कितना सारे सुंदर आयोजन है। थैंक यू सो मच। तो प्रभुपाद के ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञान की अंधकार में मैं था, वो अज्ञान तिमिरांधस्य, केवल अंधेरा ही नहीं, तिमिर मतलब बहुत गहरा अंधेरा में मैं था। ओम अज्ञान, ये कौन सी अंधकार है? अज्ञान रूपी अंधकार। सही ज्योति है ज्ञान की ज्योति, और इस सिलसिले में अंधेरा है अज्ञान की अंधकार। तो इस भौतिक जगत में सब अज्ञान की अंधकार में रहते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से और भगवान के भक्तों को कृपा से जब हमें सद्गुरु के शिक्षा मिलता है, सद्गुरु के साथ संपर्क होता है, तो श्री गुरुदेव ने हमको ज्ञान रूपी अंजन के द्वारा हमारे आंखें खोल देते हैं, जिसके द्वारा हम आध्यात्मिक जगत दर्शन कर सकते हैं। इस भौतिक आंखों के द्वारा हम केवल भौतिक वस्तु ही दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक आंखें का जब उन्मेष होता है तब हम आध्यात्मिक जगत को, आध्यात्मिक वस्तु को दर्शन कर सकते हैं, मतलब भगवान। ये भगवत दर्शन सद्गुरु की कृपा से ही होता है। कृपा पूर्वक श्रील प्रभुपाद इस जगत में आए थे, और उन्हीं की कृपा से आज सारा दुनिया भर भगवत तत्व ज्ञान जो भगवान स्वयं भगवत गीता में दिए थे, और भगवान के बारे में भगवान के भक्तगण जो वर्णन किए हैं श्रीमद् भागवतम, ये 2 शास्त्र ग्रंथ के माध्यम ये सारा दुनिया भर आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश हो रहा है।
आप सबको मिला है ना? हाँ। ये ज्ञान का मतलब क्या होता है? हमारा असल स्वरूप, हमारा स्वरूप कौन है, हम हमारे स्वरूप में हम कौन है। ये शरीर, यद्यपि हम सब सोचते हैं कि ये शरीर ही हमारा स्वरूप है, लेकिन असल में हमारा स्वरूप है आत्मा, जिसके कारण इस भौतिक शरीर में जो जड़ है उसमें चेतना आया है। और जब आत्मा शरीर छोड़कर चला जाता है तो ये इस शरीर का मृत्यु होता है। मतलब जड़ पदार्थ से बना हुआ जो ये भौतिक शरीर वो फिर जड़ या अचेतन बन जाता है। ये है दिव्य ज्ञान। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन, जिन्होंने हमारी ये आंखें को उन्मीलन खोल दिए हैं, वो श्री गुरुदेव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। और ये दिव्य ज्ञान जो है ये इस जगत का ज्ञान नहीं है, ये है इस जगत के परे और जो एक आध्यात्मिक जगत है उस जगत की ज्ञान, जिसका वर्णन होता है मंत्र के माध्यम, मंत्र के द्वारा उस जगत के बारे में जानकारी होता है। वैसे हमारे शास्त्र में वर्णन हुआ है कि शब्द कितने प्रकार की होती है। एक शब्द है जो जिसमें जिस शब्द कोई अर्थ को, कोई अर्थहीन शब्द, मीनिंगलेस शब्द, कोई अर्थ नहीं है उस शब्द के द्वारा। जैसे शब्द हुआ ना, लेकिन इस शब्द से कोई ज्ञान या कुछ अर्थ नहीं है इसमें। लेकिन जब मैं बोलता हूं माइक्रोफोन, कुछ अर्थवाचक शब्द है ये, मीनिंगफुल साउंड। और इसके अलावा अच्छा, मतलब ये जो शब्द है अर्थवाचक शब्द जो है, उस शब्द के द्वारा यहाँ कुछ वस्तु का ज्ञान प्राप्ति होता है। करताल, कुछ वस्तु का ज्ञान आता है मन में। मकान, मंदिर, ये शब्द अर्थवाचक शब्द है। और एक शब्द है जिसको मंत्र कहा जाता है। मंत्र का मतलब होता है जो शब्द उस जगत से आया है, और उस जगत के ये मंत्र के द्वारा उस जगत के बारे में हमारा जानकारी होता है। और सबसे श्रेष्ठ मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसके द्वारा हम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जान सकते हैं। केवल श्री कृष्ण ही नहीं, श्रीमती राधा रानी के साथ कृष्ण को जान सकते हैं। केवल राधा कृष्ण ही नहीं, सारे आध्यात्मिक जगत को हम जान सकते हैं। सारे आध्यात्मिक जगत को प्रकाश कर देती है ये महामंत्र।
ये महामंत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको बांट दिया है, दे दिया है। जाओ, प्रभु कहे कहिलाम यही महामंत्र। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि मैं ये महामंत्र बताया, यहां सबे जपोगिया कोरिया निर्बंध। हार्दिक भावना लेकर इस मंत्र को जप करो। जपोगिया कोरिया निर्बंध। इहा होइते सर्वसिद्धि होइबे तुम्हार। इस मंत्र जपने से सारे सिद्धि मिल जाएगा, सारे सफलता मिल जाएगी। यह होइते सर्वसिद्धि होइबे तुम्हार। सर्वक्षण बलोई थे विधि नहीं यार। हर समय इस मंत्र को जपते रहो, कीर्तन करते रहो, तब और कोई विधि निषेध का परवाह नहीं रहेगा। ये कितनी महान एक प्राप्ति हमें हुआ है। जिस मंत्र को ध्यान करने से, उच्चारण करने से, जप करने से हम केवल इस भौतिक जगत से मुक्ति ही नहीं हमें मिलता है, लेकिन भगवान के पास जाकर उनके साथ रहने का अवसर मिलता है और भगवान को सेवा में लगकर भक्ति करने का अवसर मिलता है। हम सब भगवान के अंश हैं। भगवान के अंश होने के नाते ये भी कहा जाता है कि भगवान है हम सबके पिता और हम सब भगवान के संतान। भगवान है परम पिता और हम सब उनके संतान। लेकिन हम भगवान से दूर हो गए हैं। भगवान के साथ जो संपर्क था, उस संपर्क त्याग दिया है और इस कारण हमें इस भौतिक जगत में कष्ट मिल रहा है। कभी कभी सुख मिल रहा है, कष्ट का नहीं होता है, लेकिन ये जीवन जो है ये स्थान जो है, ये दुख प्राप्ति के स्थान है। ये है ऐसी एक जगह जहाँ हम हमारे स्वरूप भूल जाने के कारण यहाँ हम एक बहुत ही दुखमय परिस्थिति में गिरे हैं। इस जगत का कारण ही है, इस जगत का उद्देश्य ही है कष्ट प्राप्त होना। हम यहाँ आए हैं कष्ट पाने के लिए, लेकिन ये कष्ट का निवारण कब होता है, कैसे होता है? जब हम भगवान को शरण ले लेते हैं। जीव कृष्ण दास ए विश्वास करले तो और दुख नाई। हमें जब पता चल जाता है कि हम भगवान के दास हैं, तब और कोई दुख नहीं रहता है। जब हम भगवान के शरण में आ जाते हैं, तब और कुछ दुख नहीं रहता है। तो दुख से मुक्त होने का सही कारण ये है भगवान की शरण ले लेना। इस सिलसिले में एक दृष्टांत हम याद कर सकते हैं, या दृष्टांत को वर्णन कर सकते हैं। जैसे एक बच्चा पिता को बोलते हैं, पिताजी मैं उद्यान में जाकर, पार्क में जाकर मेरे साथियों के साथ खेलना चाहते हैं। तो पिताजी क्या बोलते, चलो तुम अगर अपने साथियों के साथ खेलना चाहते हो तो चलो मैं ले जाऊंगा। तो बच्चे को लेकर पिताजी ने पार्क में आते हैं और पार्क में अपने साथियों को साथ
मिलकर खेल में मगन होकर बच्चा भगवान अपना पिता के बारे में बिल्कुल भूल गए हैं। वो खेल खेल में इतना मगन हो गया कि और कुछ उसका ध्यान नहीं है, ज्ञान नहीं है। यद्यपि पुत्र पिता को बारे में भूल गया, बल्कि पिता क्या करते हैं, पार्क के बाजू में जो बेंच है उसमें बेंच में बैठे हुए हैं और बच्चा खेलते खेलते जब उसका मुसीबत होता है, कष्ट होता है या डर हो जाते हैं, रात को अंधेरा हो गया, सब कुछ चले गए हैं, तब वो जब पिता को याद करके पुकारते हैं तब पिता को याद आ जाता है। हाँ, डैडी डैडी वेयर आर यू, पिताजी आप कहाँ हो। तब पिताजी क्या करते हैं, बच्चे को अपना गोद में ले लेते हैं, बोलते हैं चलो घर चलते हैं। तो बच्चे कौन हैं, हम सब। और पार्क, कौन सी पार्क में हमारा खेलने के साथियों के साथ खेलने का अवसर मिलता है, इस भौतिक जगत में। और सारे जितने सारे जीव वहाँ हैं, उनके साथ वो खेल रहा है। वो खेलने का, खेल का नियम क्या होता है, अगर तुम सही रूप से खेलोगे तो तब तुम जीतोगे, जब गलत रूप से खेलोगे तो हार जाओगे। जब जीत होता है तो बहुत खुश हो जाता है, और जब हार जाता है तब दुखी बनता है। तो इस जगत में ये जो खेल है, जो खेल हम खेल रहे हैं, इसमें जब हम सही रूप से खेलते हैं तो पुण्य होता है और थोड़ा बहुत सुख मिलता है, और जब गलत खेलते हैं या पाप काम करते हैं तो हमें कष्ट मिलता है। लेकिन अंत में जब हमारा परिस्थिति को, भयंकर परिस्थिति को समझकर जब हम अपने पिता को, पिता कौन है, भगवान, यद्यपि हम भगवान को भूल गए हैं, लेकिन भगवान हमारे दिल में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। जहाँ भी हम जाते हैं भगवान के हमारे साथ साथ जाते हैं, चाहे किसी प्रकार का शरीर हमें ना मिले। एक चीते का शरीर भी मिला, एक जानवर का शरीर भी मिला, हर शरीर में भगवान हमारे साथ परमात्मा के रूप में रहते हैं। प्रतीक्षा कर रहे हैं कब हम उनकी ओर देखेंगे और उनके शरण लेंगे। कभी हम बोलेंगे, हे भगवान हमें कृपा करो, इस भौतिक जगत के बंधन से मुक्त करके अपने पास ले जाओ और अपने पास सेवा करने का अवसर दीजिए। तो भगवान के पास ये प्रार्थना ही है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस जब हम भगवान के पास ये प्रार्थना करते हैं तो भगवान हमें अपना गोद में ले लेते हैं और इस भौतिक जगत की जितने सारे कठिनाई से मुक्त करके अपने पास बुला लेते हैं। ऐसे हमको समझना होगा कि ये मनुष्य जीवन जो है ये कार्य को साधन करने के लिए है, ये उद्देश्य साधन करने के लिए है। अगर मनुष्य जीवन नहीं मिलता तो ये संभावना नहीं रहता। मनुष्य भी अतिरिक्त और कोई भी जीव भगवान के बारे में ना तो प्रश्न कर सकते हैं ना तो जान सकते हैं। तो आप सब भगवान की शरण ले लिए हैं। कौन कौन भगवान को शरण ले लिए हैं, हाथ उठाइए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
कौन कौन भगवान के नाम जप रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र को? बहुत अच्छा। कौन कौन श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ते हैं? बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। तो कोई प्रश्न है किसी को? अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं इस संदर्भ पर। अच्छा, ठीक है, लगता है कोई प्रश्न नहीं है।